सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए जगत पिता भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में श्री काकभूषिंड और महाराज गरुड़ के वाद संवाद की कुछ कथा सुनाई जाएगी। आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करते हुए कथा शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। आइए श्रोता बंधुओं, इस राम कथा के शुरुआत में हम सभी लोग मिलकर के भगवान की शरणागति को प्राप्त करने, उनकी शरणागति को पालें, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर के एक भजन उनकी सेवा में निवेदन करना चाहेंगे। आइए निवेदित करते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम,
मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, चरण कमल में, चरण कमल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन जीते जाल बिछाया, जीवन जीते जाल बिछाया, रच कर माया नाच नचाया, रच कर माया नाच नचाया। चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, चरण कमल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी चरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास, हे प्रभु मेरे पास कोई भी पुण्य की पूंजी नहीं है, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, जो पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, चरण कमल में ले लो राम, मुझे अपनी चरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में
ले लो राम। श्रोता बंधु, प्रभु श्री राम के सानिध्य को पाने के लिए हमें श्री राम नाम संकीर्तन करते समय राममय हो जाना चाहिए। आइए अपने अपने गुरु गोविंद की वंदना करके और हम श्री राम कथा की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। श्रोता बंधुओं, संत लोगों का मिलन संसार के अभ्युदय का कारण बनता है। जब कभी भी संत लोगों का समागम होता है, उनका परस्पर वार्तालाप होता है, तो संतों का मिलन, संतों की वार्तालाप हमेशा परमार्थ को लेकर के होती है। और माया से बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस संसार में ग्रसित हुए हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित जब नागपाश में बंध गए, तो जगत गुरु श्री हनुमंत लाल जी महाराज महावीर के द्वारा गरुड़ जी को आग्रह पूर्वक लाने पर महाराज गरुड़ जी ने नागपाश को तो काट दिया, लेकिन उनके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ उस राम रावण संग्राम को लेकर के कि यदि ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं तो इनको एक खर्व निशाचर बांधे हुए नागपाश सोई राम, एक तुच्छ राक्षस इनको नागपाश में कैसे बांध सकता है। यह बात महाराज गरुड़ जी के मन में आई। बहुत काल के उपरांत
महाराज गरुड़ जी इस बात को लेकर के बराबर व्यथित थे। समय बीतता गया और अंत में ये नीलगिरी पर्वत के ऊपर महाराज काकभूषण जी के पास पहुंचते हैं। महाराज काकभूषण जी से अनुग्रह करते हैं, महाराज काकभूषण जी से आग्रह करते हैं और काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को आश्वस्त करते हुए मानस नवनीत का बखान करते हैं। पहली पंक्ति यही है, प्रथमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित कर कैसे बखान। अनुराग, अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ। और महाराज काकभूषण जी समझ जाते हैं कि गरुड़ जी अत्यंत व्यथित हैं अपने मालिक को लेकर के, इसलिए शुरुआत से उन्होंने प्रथम यति अनुराग भवानी रामचरित सर कहिस बखानी, पूरी कथा गरुड़ जी से कहा। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर क्या कहा काकभूषण जी से, गयो मोर संदेह सुनत सकल रघुपत चरित, भयो राम पद दे तो प्रसाद बायस। गयो मोर संदेह सुनत सकल रघुपत चरित, भयो राम पद ने तो प्रसाद बायस विशद। हे काकभूषण जी, आपके विशाल वर्णन से, नख सिख के वर्णन से, आदि से लेकर अंत तक की पूरी कथा से मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया, मैं आनंद से भर गया हूं। मुझे प्रभु श्री राम के विषय में अब कोई संशय नहीं रहा। मैंने अब जाना कि रंगमंच पर कोई भी अभिनय करना बड़ा कठिन होता है और अभिनय में वास्तविकता का लाना बहुत ही कठिन है। परमात्मा नर रूप धारण करके प्रभु श्री राम के रूप में बहुत बड़ा अभिनय भगवान ने किया है। आपके वचनों से मुझे पूर्ण तृप्ति मिली, मैं आनंद विभोर हो गया हूं। आपको मैं सत सत नमन करते हुए, हे काकभूषण जी, कुछ मैं और आपसे सुनना चाहता हूं, वो कथा आप मुझसे आगे कहेंगे। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाई,
कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरता जाए बिरति चरमयस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाइए सो हरि भगति देखु खगे सुविचारी। गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषुंड जी, वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल और संत देवता हैं। जब उस वेद रूपी समुद्र को संत देवता लोग ज्ञान रूपी मंदराचल से मथते हैं तो उसमें कथा रूपी अमृत निकलता है और उस कथा रूपी अमृत को पान करने से तृप्ति नहीं होती, बारंबार पान करने की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और उस कथा रूपी अमृत में भक्ति रूपी मिठास बसी रहती है और उस मिठास से प्राणी परमानंद को प्राप्त हो जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की। विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाइए सो हरि भगति देखु खगे सुविचारी। क्या कहते हैं आगे? पुनः गरुड़ जी कहते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल से अपनी रक्षा करते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वो नारायण की भक्ति ही है। हे पक्षीराज, काकभूषुंड जी कहते हैं हे पक्षीराज, गरुड़ जी को संबोधित करते हुए, इसे विचार करके देखिए। आइए सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। पुनि सप्रेम बोलो खगराऊ जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। कहा गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंड जी से कि हे काकभूषुंड जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपना सेवक समझ करके मेरे द्वारा 7 प्रश्नों के उत्तर आप बखानी का मतलब उसका बखान करते हुए, विशद वर्णन करते हुए मेरे प्रश्न का जवाब आप दीजिए। तो आइए क्या प्रश्न है? प्रथम ही कहाऊं नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ
कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहूँ विचारी। सोई संक्षेप कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ परम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपाय दिखाए। तात सुनहूँ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर तन सम नहीं कौन्यऊ देहि, जीव चराचर जातत देहि। जीव चराचर जाचत देहि। नरक स्वर्ग अर्प वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विरागी भगत सुत देनी। सो तनु धारे हारे भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद कर। काच किरीची बदले तेले, करते डारे परस मणि दे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघुराया। संत सहज स्वभाव खगराया। तो काकभूषण जी महाराज गरुड़ के प्रश्नों को सुन करके, पहला प्रश्न महाराज गरुड़ का है, क्या कहते हैं? प्रथम ही कहाऊं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, पहले तो आप ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। फिर संत असंत मरम तुम जानहु, संत और असंत का भेद आप जानते हैं।
उनके सहज स्वभाव का वर्णन भी कीजिए और फिर हमको यह भी बताइए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान, सबसे भयंकर पाप कौन सा है। आगे गरुड़ जी कहते हैं, मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय दिखाई। हे नाथ, फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है। काकभूषण जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। क्या कहते हैं श्रोता बंधुओं, जरा गौर करिएगा। नर तन सम नहीं कौने उदे। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, नर तन सम नहीं कौने उदे, जीव चराचर जाचत ते। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। इस शरीर को पाने के लिए चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। इस शरीर की विशेषता क्या है? काकभूषण जी बोलते हैं, नरक स्वर्ग अप वर्ग निसेनी, ज्ञान विरागी भगत सुख देनी। ज्ञान विरागी भगत सुख देनी। ये मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्रदान करने वाला है। दुर्लभम मानुषम देहि, यह मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ है। श्रोता बंधुओं, इस शरीर को जिसने प्राप्त किया है वो परम बड़भागी है, अतिशय बड़भागी है। और हर प्रकार से प्रभु की कृपा प्राप्त समझिए उसको। सो तनु धारी हरे भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य रूपी शरीर को धारण करके जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, उनका हाल यही होता है। कैसे? काच किरीच बदले तेले, काच किरीच बदले तेले, करते डारी परस मन दे। वे कांच के टुकड़ों के बदले में अपने हाथ से पारस मणि को फेंक देते हैं। आगे क्या कहते हैं काकभूषण जी, सुनिएगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे गरुड़ जी, इस संसार में
दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के आगमन, संतों के मिलन, संतों के साक्षात्कार से बढ़कर के इस संसार में कोई सुख नहीं है। संत दर्शन से बढ़कर के इस संसार में कोई सुख नहीं है। और हे गरुड़ जी, मन वाणी और कर्म, मन वाणी और शरीर से, कर्म से परोपकार करना यह संतों का स्वभाव है। संत लोग हमेशा मन वाणी और कर्म से वे परमार्थ में ही लगे रहते हैं। परमार्थ करने से उनका मन नहीं भरता। यह संतों का सहज और सरल स्वभाव है। आगे देखिए क्या कहते हैं। संत सहाई दुख परहित लागी, संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी, पर दुख हेतु असंत भागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाल, परहित नीति सहा विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों के बुराई के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वे जीते हैं इस संसार में। कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति को बर्दाश्त करते हैं और दूसरों के लिए तमाम दंड बर्दाश्त करते हैं, तमाम कष्ट सहते हैं। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। लेकिन दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वे सन की भांति, जैसे रस्सी का काम बांधना होता है, ऐसे दुष्टों का काम तमाम बुराइयों से, तमाम प्रकार की वार्ताओं से, तमाम गलत व्यवहार से लोगों को घेरते हैं, उनको बांधते हैं और विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं क्या कहूं, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। ईर्ष्या और द्वेष के वो भंडार हैं। दूसरे को सुखी देखना वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। पर संपदा विनाशी नसाही, जिम ससी हाथी हिमे उपल बिलाई। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे पाला पत्थर गिरता है, खेती का नाश करके वो खुद भी नष्ट हो जाता है, ऐसे दुष्टों का स्वभाव होता है। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट लोगों का उदय संसार को कष्ट देने के लिए होता है। जैसे केतु ग्रह का उदय जगत के दुख के लिए ही होता है।
ठीक उसी प्रकार से ये दुष्ट लोग इस संसार में अच्छे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए राव केतु बन करके पैदा होते हैं। संत कैसे हैं? संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम हिंदू तमाहरी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनागरी साहब। और संतों का अभ्युदय सदा ही दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय पूरी दुनिया के लिए सुखदायक है, लाभदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। श्रोता बंधु, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, महाराज काकभूषण जी और महाराज गरुड़ के संवाद को काकभूषण जी बोलते हैं, हर गुर निंदक दादुर होई। शंकर जी, भगवान शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर प्राप्त करता है। संत पुरुषों की निंदा करने वाला, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक परहिते प्राणी, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और जो अभिमानी लोग देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए कभी प्राप्त उनको नहीं होता, अस्त ही रहता है, कभी उनके मन में, हृदय कमल में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। सबका निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होइया उतरही। जो मूर्ख लोग दिन रात सबकी निंदा ही किया करते हैं, सुबह सोकर के उठने के बाद नित्य नैमित्तिक कर्म से कोई मतलब नहीं, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो पहला प्रश्न पर निंदा का ही होता है। ऐसे भी आप लोग देखते हैं समाज में तमाम लोग ऐसे मिलते हैं कि सुबह उठ करके एक ही कर्म, एक निंदा रस किसी लेखक के द्वारा एक लेख लिखा गया है, आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, शायद इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के कोर्स में भी है, यूपी बोर्ड के। तो निंदा रस, लेखक ने वहां पर निंदा को एक प्रकार का रस बताया है। दूसरों की बुराई करने में क्या आनंद आता है भगवान जाने।
लेकिन ऐसे तमाम लोग पड़े हैं कि वो प्रातः उठे और अगर उनके समक्ष कोई दूसरा मिल गया संजोग से, तो दूसरे की बुराई करने में उनको जो आनंद आता है कि वो आनंद उनको किसी भी प्रकार से के खाद्य पदार्थ से, पेय पदार्थ से उनको नहीं प्राप्त हो सकता है। बड़ी सुख की अनुभूति करते हैं, जबकि संसार का सबसे बड़ा पाप परनिंदा ही है। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, यह ध्रुव सत्य है, वेदों में कहा है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई उतरही। वो चमगादड़ की योनि में जाते हैं। और अब सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। अब आपने मानस रोग का जो प्रश्न किया है वो सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। क्या? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। पेते कराही जाओ पे नहु भाई, उपजय सन्न पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। आगे काकभूषण जी महाराज गरुड़ को संबोधित कर रहे हैं कि हे गरुड़ जी, सब प्रकार के रोगों की जड़ अज्ञानता ही है। उन व्याधियों से, उन रोगों से बहुत प्रकार के कष्ट शरीर में उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। और इस प्रकार से यदि काम, लोभ और क्रोध ये तीनों भाई कहे गए हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इनसे मनुष्य के सन्निपात रोग से ग्रसित हो जाता है। और कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब प्रकार के कष्टदायक रोग होते हैं। उनके नाम कोई नहीं बता सकता, वे बहुत अपार हैं, उनके नाम का वर्णन नहीं किया जा सकता। ममता दादू कंडुईर साई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, पुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। आगे क्या कहते हैं? ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, ईर्ष्या जलाती है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड, कंठमाला, घेघा आज बहुत प्रकार के रोग आप लोगों ने देखा है। पराये सुख को देखकर
दुष्टों को जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मंद मानन हुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधैसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभी, कपटी, हमेशा मद में रहने वाला व्यक्ति, ये सब नसों के रोग हैं। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्ध, जलोदर रोग है। 3 प्रकार, पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, ये प्रबल तिजरा रोग हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर यविवेका, कहाँ लगी कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक, अज्ञानता ही ये 2 प्रकार के भयंकर ज्वर हैं। इस प्रकार के अनेकों बुरे रोग हैं। हे गरुड़ जी, कहां तक कहा जाए। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहुव्याधि। पीड़ ही संतत जीव कहूं, सो किम लहाई समाधि। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, एक ही रोग के बस होकर के मनुष्य मर जाते हैं, फिर तमाम इन असाध्य रोगों से घिरे हुए रोगों से मनुष्य जीव निरंतर कष्ट को प्राप्त होता रहता है। ऐसी दशा में वो समाधि, शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। समाधि को व्यक्ति तभी प्राप्त होता है जब उसके हृदय में शांति का निवास होता है। आइए, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे भी ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मय गाये, हाई सबके लगे बिरल निपाए। राम कृपा ना सही सब रोगा, जब यही भांति बनई संजोगा। अंत में गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं कि हे काकभूषण जी, भगवान कृपा से, राम कृपा से जब संयोग आता है, बनता है, तो ये सारे रोग नष्ट होते हैं। सदगुर वैद वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय कयासा। और सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में यदि विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे। रोगों के लिए डॉक्टर बताते हैं परहेज किया जाए। परहेज यही है कि सब कुछ छोड़ करके सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। रघुपति भगति सजीवन मूरी,
अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। यदि इस प्रकार का संयोग मिलता है तो ये रोग नष्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे रोगों का, मानस रोगों का नष्ट होना संभव नहीं है। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नीति नई, विषय आस दुर्बलता गई। अंत में क्या कहते हैं गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सब कर मत खगनायक ये करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी। रघुपति भगति बिना सुख नाही। अंत में गोस्वामी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं कि हे पक्षीराज, श्री राम जी के चरण कमलों में हमें प्रेम करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करने से हर प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जब इस शरीर में, इस आत्मा में भगवान राम का राज्य हो जाएगा तो ये सारे रोग इस शरीर को छोड़ करके अपने आप ही चले जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बर काहू ही मारा। फूल ही नभ बर बहुविधि फूला, जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला। अंत में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये जो असंभव है, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ स्त्री का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि के, भगवान से विमुख होकर के कोई जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि जस शीस बिसाना। अंधकारु बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंत में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मृग तृष्णा रूपी जल को पीने से, मन में उत्तम उत्तम कामना करने से, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, सब कुछ हो जाए, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर के जीव सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन को होई। बर्फ से भले अग्नि प्रकट हो जाए,
परंतु श्री राम जी से विमुख होकर के कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अंत में बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरे ये सिद्धांत अपेल मस कही करई बिरंचि प्रभु अजय मसकते ही अस विचारि तज संशयी राम ही भजई प्रवीण। बोले श्याम रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ने अंत में क्या लिखा कि बारी मथे घृत होई बरो। अरे जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे श्रोता बंधुओं, परंतु भगवान श्री हरि के भजन के बिना इस संसार रूपी समुद्र से व्यक्ति कभी पार नहीं जा सकता। ये अटल सिद्धांत है। अतः हम सभी लोगों को प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। मसकई करई बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और उस ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर जो चतुर पुरुष हैं वो सब प्रकार के संदेह को त्याग कर श्री राम जी को ही अपना इष्ट मानते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति ते अति दुस्तरम तरन्ति ते। हे श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी अपनी लेखनी से अकाट्य प्रमाण देकर लिखते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं क्या कि ये भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत है। मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते, झूठ नहीं हो सकते कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। संसार से उनको कोई भय नहीं होता, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, और कठिनाई आती भी है तो वो टल जाती है और वो संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करते हुए सुख से भव रूपी सागर को पार कर जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक छोटी सी भजन, तदुपरांत कथा का विसर्जन किया जाता है। सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। श्रोता बंधुओं, कबीर साहब की भजन एक से एक बढ़कर के हैं। प्रभु श्री राम के
कथा के उपरांत आइए हम सभी लोग मिलकर के इस भजन को गाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। मुट्ठी बांधे गर्भ में आया, मुट्ठी बांध करके गर्भ में आए, मुट्ठी बांधे गर्भ में आया। हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। जैसे मोती परत हो सके, जैसे मोती परत हो सके, बेर भये झर जाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। जैसे हाट लगावे हटवा, जैसे हाट लगावे हटवा, सौदा बुनी पछताओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सौदा लेकर जाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। मुट्ठी बांधे गर्भ में आया, मुट्ठी बांधे गर्भ में आया, हाथ पसारे, हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे।